नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हर हर गंगे महाकुंभ के पावन अवसर पर आज मैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में मौजूद हूं, जहां सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, जहां आकर संगम स्नान करना देश के हर हिंदू की इच्छा होती है। आपको याद दिला दूं दर्शकों कि सनातन का एक मेला ठीक 1 साल पहले अयोध्या में भी लगा था, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए करोड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश में सरकार तो बनाई, पर अयोध्या की सीट हाथ से निकल गई। अब इसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि खोई हुई साख कैसे वापस पाई जाए, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है यहां बने रहने की। भारत के जन जन की चेतना किसको अपना रही है? अयोध्या के नाम पर इसका दांव फिर चल दिया गया है। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं तो बता दो हमें। आप उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे। अयोध्या लोकसभा में पड़ने वाले मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर हो रहा उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विचारधारा की लड़ाई का चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अजीत प्रसाद। वही अजीत प्रसाद जिनके पिता अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनकी अयोध्या की जीत के बाद अखिलेश यादव उन्हें अयोध्या का राजा कहने से भी नहीं चूके थे। अजीत प्रसाद के खिलाफ बीजेपी ने उन्हीं के स्वजातीय पासवान कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाकर नया रोमांच पैदा कर दिया है। कोई विधायक चुने जाने का चुनाव नहीं है, ये हमारे नगर पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सोच पर, हमारे समाज पर जो ये लोकसभा के चुनाव में जो ग्रहण लग गया था, ये उस ग्रहण को दूर करने का समय है। चंद्रभानु पासवान बीजेपी के अदना से कार्यकर्ता रहे हैं। मिल्कीपुर ऐसी कोई हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को मिली हार के बाद मिल्कीपुर का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए कैसे नाक की लड़ाई बन गया है, इसे सिर्फ यूं समझें कि बीजेपी ने पूरी पार्टी की ताकत चंद्रभानु पासवान के पीछे झोंक दी है। गुरुवार को चंद्रभानु पासवान के चुनाव नामांकन के बाद हुई जनसभा में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही जैसे योगी सरकार के बड़े मंत्रियों की शिरकत हुई। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी मिल्कीपुर के भीतर परिवार के ही अवधेश प्रसाद जी के लड़के को खड़ा करके इसको पुष्ट कर दिया है कि वो बिना परिवार के अलावा वो कुछ देख ही नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। 2024 में अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 500 वर्षों का हिंदू समाज का संघर्ष फलीभूत हुआ था। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। नरेंद्र मोदी के शासन में अयोध्या का सपना पूरा हुआ। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए।
लेकिन मंदिर के उद्घाटन के सिर्फ 5 महीने बाद आए चुनाव के नतीजे में अयोध्या में ही बीजेपी हार गई थी। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा को वापस पाने का चुनाव है। यूं समझिए कि चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन लड़ाई अयोध्या की है। अनेक ऐसी तिथियां आई जिन्होंने हर भारतवासी के सामने अग्नि परीक्षा के इस दौर से उसे ले जाते हुए न्याय संगत तरीके से मर्यादा के अनुसार धैर्य के अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा, लेकिन ध्येय सबका एक ही था, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का विराजमान हो, हर हाल में विराजमान हो। योगी आदित्यनाथ का यह बयान 11 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर आया था। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी को पहली वर्षगांठ पड़ी थी, जिसे प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया गया। पता नहीं ये मुस्लिम वोट बैंक का डर है या क्या है, लेकिन ना तो अखिलेश यादव और ना ही अयोध्या के उनके सांसद अवधेश प्रसाद अब तक राम मंदिर जा सके हैं। लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार के बावजूद राम मंदिर पर देश के जन जन की आस्था उन्हें भी समझ आ रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने 15 जनवरी को चुनाव नामांकन से पहले मां सरयू का आशीर्वाद लिया। पिता पुत्र अयोध्या के पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भी गए। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके। अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम से है। राम मंदिर बनने के बाद यही उसका ऊर्जा केंद्र है। लेकिन बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के विरोध में खड़ी रही समाजवादी पार्टी को अयोध्या के नाम पर सिर्फ किसान याद आ रहे हैं। और तो और विकास कार्यों के लिए अधिकृत जमीनों के बदले कथित तौर पर औने पौने दाम मिलने के आरोपों पर अखिलेश यादव सान भी चढ़ा रहे हैं। ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि जब समाजवादी पार्टी अयोध्या के विकास के पीछे कथित अन्याय की तस्वीर खींच रही है, तो योगी आदित्यनाथ का जवाब भी तैयार है। अयोध्या में आए बदलाव को वो दुनिया को बताने से नहीं चूक रहे हैं। पहली सोलर सिटी, सूर्य वंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को अपने गवर्नेंस मॉडल से 4 चांद लगा हुआ दिखाने की बीजेपी की इन्हीं कोशिशों के बीच मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान बनाम समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद पासवान के बैटल में मिल्कीपुर के पासवान मतदाताओं पर सबसे बड़ा दांव है। मिल्कीपुर सीट पर कुल 3.5 लाख से अधिक वोटरों में सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं। 1 लाख से अधिक दलित मतदाताओं में सबसे ज्यादा पासवान समाज के करीब 55 से 60 हजार वोटर्स हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रताप को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये सीट उनके पिता अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद ही खाली हुई है। लेकिन चंद्रभानु पासवान को बीजेपी के टिकट के पीछे उनका पासवान होना ही एक फैक्टर नहीं है। चंद्रभानु पासवान को अयोध्या के 2 बड़े नेताओं लल्लू सिंह और रामचंद्र यादव का समर्थन मिला। गुजरात के मार्केट के जरिए कपड़ा और पेपर का कारोबार करने वाले चंद्रभानु की पैरवी गुजरात बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने भी की। 2024 लोकसभा में मिल्कीपुर की रुदौली तहसील में बीजेपी आगे थी। वहां के दलित बहुल 75 बूथों की जिम्मेदारी चंद्रभानु के पास थी, जिनमें 65 पर बीजेपी की बढ़त थी। चंद्रभानु पासवान का आरएसएस कनेक्शन भी उनके पक्ष में गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सरल, अच्छा, समाज के बीच में काम करने वाला
प्रत्याशी उतारा है जो सेवक की भांति इस मिल्कीपुर विधानसभा की सेवा करे। चंद्रभान जी यही अयोध्या के रहने वाले हैं, इसी की मिट्टी से पले बड़े हैं और यहाँ पर बहुत तेज तर्रार तरीके से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है मिल्कीपुर की जनता पुनः इनको बहुत मजबूती के साथ में जैसे एक जिला पंचायत सदस्य बनाया था वैसे विधानसभा के रूप में जनता की सेवा करने का इनको मौका मिलेगा। और सबको लग गया ये झूठ फरेब की राजनीति से जो लोकसभा में षड्यंत्र के जीते थे उसका सबका जवाब ये मिल्कीपुर चुनाव देगा। इसके हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि हम लोग बम्पर वोटों से चुनाव यहाँ जीतेंगे। मिल्कीपुर का बीजेपी उम्मीदवार बनने से पहले चंद्रभानु पासवान का नाम देश नहीं जानता था, लेकिन अयोध्या के 2024 के नतीजों के मद्देनजर मिल्कीपुर का चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है, एक तरफ अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का टेस्ट है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। और मिल्कीपुर की जनता चंद्रभानु पासवान जी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद ही लगातार उसकी जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार लोगों को जिस तरह से संदेश मिल रहे हैं, वो बार बार इस बात के लिए मिल्कीपुर की जनता आश्वस्त करती है 8 फरवरी को पूरे वो कमल खिलेगा, जो कमल सिर्फ मिल्कीपुर में नहीं दिखाई पड़ेगा बल्कि उस कमल की चमक पूरे भारत भर में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। दर्शकों, एक तरफ मिल्कीपुर की लड़ाई है तो दूसरी तरफ संभल का संग्राम भी चल रहा है। संभल में सैकड़ों साल पुराने मंदिर मिले, कुएं मिले, बावड़ी मिली। एएसआई के सर्वे में भी कई ऐसे तथ्य सामने आए जो संभल के सनातनी इतिहास की कहानी कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वहां सौहार्द की दुहाई दे रहे हैं। संभल पर राजनीतिक पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर आवास की खुदाई करवाने की बात भी कर दी। संभल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के बीच देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी भी सामने आई है। 100 साल पहले 1924 में नेहरू ने खुद माना था कि संभल का विवादित स्थल कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदुओं के 2 मंदिरों को तोड़ा गया और वहां हिंदू आबादी पीड़ित है। संभल के सच पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रयागराज की धरती पर आने से पहले मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच एक तीखी बहस हुई थी। उसी बहस को आपके सामने रखती हूं। Joining me on the debate tonight, Waris Pathan, AIMIM spokesperson, and in the studios with me, Acharya Pramod Krishnam, the man who has just recently laid the foundation stone of the Kalki Dham in Sambhal district. Acharya Pramod Krishnam ji, स्वागत है। कल्की धाम के बारे में सुना था लोगों ने, इस वाक़े के बारे में सुना था, लोगों की मान्यता भी है, लेकिन उजागर तब हुआ जब कल्की धाम में आपने प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके वहां पर नींव बनाई कल्की धाम की, जहां कहते हैं 10वां अवतार विष्णु जी का, आखिरी अवतार विष्णु जी का है। मैं पूछना चाहती हूं, आज संभल पर इतना घोर कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं पूछना चाहती हूं संभल है किसकी? वहां मंदिर था या मस्जिद था? चाहे ये मामले जरूर सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? नाविका जी, ये बहुत ही बड़ा सवाल आपने किया है, उठाया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, छोटी अदालत क्या कहती हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, पॉलिटिक्स क्या कहती है, विषय ये नहीं है। विषय है कि संभल है क्या, जो आप जानना चाहती हैं। संभल बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। संभल का जिक्र स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। संभल का उल्लेख पंडित चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के उस समय के बहुत ही बड़े विश्वसनीय और महामंत्री थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जब किया कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार संभल नामक स्थान पे होगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया और संभल में उन्होंने महल, उन्होंने किले बनाए, जिनके अवशेष संभल में अभी भी हैं। एक बात। दूसरी बात है, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में श्लोक है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट
लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम में, संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का पूर्ण अवतार कल्की के रूप में अवतार लेगा। अब ये पुराण हमने नहीं लिखे, ना आज लिखे गए, हजारों वर्ष पहले पुराण में लिखा है। तो इन पुराणों की इस उद्घोषणा को ध्यान में रखते हुए ही पृथ्वीराज चौहान ने संभल को चुना, एक बात। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जब उन्हें ये बताया गया कि भगवान का अंतिम अवतार कल्की अवतार संभल में होगा, तो उन्होंने संभल को खोज के संभल में प्रवास किया। और गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, 10वें ग्रंथ में अभी मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, भल भाग भये संभल के, ये संभल मेंशन है, भल भाग भये संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे। ये वो हर मंदिर है जिस पे जामा मस्जिद का जिक्र हो रहा है, जो ये सर्वे का जो बवाल हुआ है। हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। अब गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, पुराण की वाणी। और एक और पॉइंट बताऊं, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी संभल को खोजा। और संभल को खोजा, संभल में उनके द्वारा बनाया गया एक छोटा मंदिर भी है। हमारे यहाँ ये मानता है कि 24 कोस के अंदर 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, और ये 68 तीर्थ खंडित अवस्था में आज भी हैं, 19 कूप खंडित अवस्था में आज भी हैं। 24 कोस का मतलब है लगभग 50 किलोमीटर का रेडियस, और मध्य में शिवलिंग, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये तो आरती में है हमारी, हम तो गाते हैं। तो संभल बहुत पौराणिक स्थान है, नंबर 1। संभल में जो बवाल है वो है इसी बात को लेके। अच्छा, बाबर ने हर मंदिर को तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्या मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी थी? वारिस पठान साहब बैठे, और इस्लाम तो ये कहता है कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। वारिस पठान जवाब देंगे कि क्या बादशाह ने जो काम किया वो पुण्य था या पाप, वो गुनाह था या सवाब का काम था? पृथ्वीराज चौहान ने श्री कल्की धाम, श्री कल्की भगवान की अवतरण स्थली पे मंदिर बनाया। उसको गिराया क्यों गया? जहां भगवान आएगा, जहां हिंदुओं की आस्था का आधार है, उसको खंडित करने के लिए। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए नाविका जी, आईने अकबरी कह रहा है, बाबरनामा कह रहा है, और संभल का ये जिक्र पुराणों के साथ साथ मेगस्थनी जी ने अपनी इंडिका पुस्तक में किया है, फैयान ने किया है। ये क्या छोटी बातें हैं? और आज आप संभल आइए, 19 फरवरी को 2024 में भारत के प्रधानमंत्री जी आए और श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। संभल में भगवान का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जहां भगवान आएगा, उनके आने से पहले वहां धाम बनना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी आए, आधारशिला रखी, और जिस दिन से प्रधानमंत्री जी के कदम संभल की धरती पे पड़े ना नाविका जी, अवतार से पहले के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। वारिस पठान जी, ये फैक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री है, ये आस्था है, कौन इसे झुटला सकता है? ये सवाल आचार्य जी आपसे पूछ रहे हैं। नविका जी, आपका सबसे पहला सवाल था संभल क्या है। मेरा जवाब यह है कि संभल हमारे महान भारत देश का एक अटूट हिस्सा है, और जो भारत देश संविधान से चलता है, किसी आस्था से नहीं, तो संभल में भी किसी की आस्था नहीं चलेगी, संविधान कायदा कानून लागू होगा। ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना क्यों चाहते हैं? बीजेपी और योगी दोनों मिलके देश को एक ऐसे एरा में लेकर जाना चाहते हैं जिसको लोग भूलना चाहते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना हो, ये लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बनी रहे, गंगा जमनी तहजीबी बनी रहे, मगर ये लोग देश में अराजकता भड़का फैलाना चाहते हैं। देश का एक संविधान कोई नहीं मानते। योगी जी की मैं बात करूंगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, शपथ ली संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, मगर आज रोज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। शायद मैं तो आपको ही बता रहा हूं, और यहाँ पर आचार्य प्रमोद किशन जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं और इनकी लोग सुनते भी हैं बातें। तो मैं चाहूंगा आचार्य जी से एक निवेदन करना कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है,
वो आप जैसा एक समझदार आदमी लेकर जाए और श्री योगी जी को बताए कि देखिए योगी जी ये क्यों लाया था, इसकी मंशा क्या थी, पता है आपको, ताकि आगे से हमारे देश में जो भी मॉन्यूमेंट, दरगाह, गिरजाघर ये है उसका नेचर, कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सको। 15 अगस्त 1947 उसकी कटआउट डेट थी। तो आप क्यों इसके अंदर वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो? आप 1979 के केस खोलना चाहते हो, मैं तो कहूंगा 1947 से केस खोलिए ना। देखिए कितने मुसलमानों के नरसंहार हुए अब तक देश में। बताइए देश को कि कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान बरसों जेलों में बंद रहे, जब बाहर छूट कर आए तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। बताइए लोगों को, संभल की बात हो रही है ना, तो बताइए कुछ दिन पहले ही संभल में गोली लगने से 5 मुसलमान युवा शहीद हो गए। उनके शहीद पर ना किसी ने एक अल्फाज बोला, ना किसी ने कंडेमनेशन किया, ना कुछ किया। बताइए जाकर योगी को, तब जाकर संभल की हिस्ट्री लोगों के सामने आएगी और लोगों को समझ में आएगा संभल क्या है। चलिए, आपने 3-4 चीजें कही। सबसे पहले तो वारिस भाई, मैं आपको बता दूं आपका पॉइंट है कि गढ़े मुर्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। अब मुर्दे इंसानों के होते हैं, भगवान का तो कोई मुर्दा नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 5 मुसलमान, शुरुआत की थी आपने संविधान से। संविधान कहता है कि संभल भारत का हिस्सा है, तो जो मरे वो भारतीय थे, हिंदू या मुसलमान नहीं थे। तीसरी बात, आपने कहा जो मरे उन पर किसी ने शोक नहीं व्यक्त किया। मैं आपको बता दूं, एक गोपाल मिश्रा भी मरा था उससे कुछ ही दिन पहले जी। आपका भी शोक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। संभल में जहां पुलिस की चौकी बने कि आगे से किसी के ऊपर, आगे से कहीं पर कोई इस तरह का बवाल ना उठे, लोगों की हत्या ना हो, चौकी बनी, तो आपने उस पर भी कह दिया कि ये वक्फ की जमीन पर है, जबकि फैक्ट्स क्यों कहा? मोहम्मद खलील ने ही कह दिया है कि ये फैक्ट नहीं है कि वो वक्फ की जमीन है। सुनिए, संभल में मुझे बताइए कितने अस्पताल बने हैं मुसलमानों की बस्ती में? मुझे बताइए कितनी स्कूलें बनी है मुसलमानों की बस्ती में? कुछ नहीं बनेगा। संभल में सिर्फ बनेगा तो पुलिस चौकी और मुसलमानों की मस्जिद के सामने। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वारिस पठान, 1947 में हमने जाने गवा दी हम लोगों ने, तब देश आजाद हुआ, और आज आप हमारे साथ ही इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो। जो हुआ वो आपके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। क्या तो योगी हमारे परिवार आज के पाकिस्तान, पहले जो भारत था, हमारे परिवार वहां से चलकर आए हैं। वारिस भाई, तो कम से कम विभाजन का लेक्चर मुझे मत दीजिए, पार्टीशन का लेक्चर ये हमारे साथ मत कहिए, कहिए हम लोगों के साथ। याद दिला रहा हूं आपको, हम लोगों के साथ, सब भारतीयों के साथ हुआ है, खास करके उत्तर भारत में। लेकिन आचार्य जी ये आधा सच क्यों नजर आता है वारिस भाई को? पूरा सच क्यों? अरे 10 सेकंड में मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप चले जाइए आचार्य जी के पास। जी बोले। देखिए, मेरी सवाल एक ही, हमने ये कहा कि आप 1947 में हम लोग वो थे जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया और हमारे भारत देश को अपनाया, और आज हम हमारे मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। इसलिए हमको अव्वल दर्जे का शहरी माना जाए, हमको सेकंड सिटीजन क्यों माना जाता है? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने जान गंवाई देश की आजादी के लिए। तब कहां थे आरएसएस वाले? तब क्यों नहीं इनको कुछ दिखा? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का था तो देखना था। वो लाशें जो लटक रही थी झाड़ों के ऊपर, वो क्यों नहीं दिखी इनको, जो आजादी के समय अपनी जान गंवा दी ताकि हमारा भारत महान देश आजाद हो? और आज डेवलपमेंट, विकास कुछ नहीं है। तो वारिस पठान साहब, आपके 3-4 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूंगा कि मैं भी आपको बड़ा प्यार करता हूं और आप बहुत विद्वान वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। पहला सवाल, आपका झगड़ा बीजेपी से, आरएसएस से हो सकता है, लेकिन हिंदुओं से तो नहीं होना चाहिए, हिंदू मैथोलॉजी से नहीं होना चाहिए, हिंदू शास्त्रों से नहीं होना चाहिए। बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में, आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में, लेकिन पुराण तो लिखे गए हजारों साल पहले। संभल का जिक्र वारिस भाई ये पुराणों में है, ये किताबों में है, ये धर्म ग्रंथों में है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की किताब में है। अब सवाल उठता है कि जहां मंदिर था, अगर बाबर ने उसको मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बना दी, ओके, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाबर एक बादशाह था, बाबर नबी नहीं था, बाबर पैगंबर इस्लाम नहीं है, और पैगंबर की ये शिक्षा नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद की ये नसीहत नहीं है।
उनकी किसी हदीस में ये नहीं है कि जहां डिस्प्यूट है। एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए वारिस भाई, मेरा सीधा सवाल, वारिस भाई मेरा सीधा सवाल है कि अगर धरती के नीचे कोई मंदिर गढ़ा है, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना है, लेकिन अगर धरती के नीचे मंदिर गढ़ा है और वो निकल रहा है तो क्या आंख बंद कर ली जाए? आप सच को सच क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? दूसरा सवाल, आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके लीडर जो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट के भीतर खुलेआम कहते हैं जय फलस्तीन, खुलेआम इस्लाम की हिमायत करते हैं, करें, उनका हक बनता है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ सनातन की बात कर दें तो ये कम्युनलिज्म हो गया। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति भारत की संसद में दूसरे देश की जय जयकार करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज वारिस पठान साहब, आप बताइए, आप बाबर को अपना आइडियल मानते हैं या अशफाक उल्लाह खां को? आप बाबर को अपना आइडियल मानेंगे या मीर अब्दुल हमीद को? हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम देखिए जो मुस्लिम रहनुमा रहे उनको लीडर माने। वारिस पठान साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझाइए तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या इस्लाम मंदिर को ढाके, मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाने की इजाजत देता है? वारिस भाई, देता है? मुझे तो नहीं लगता कि देता है। सुनिए, सनातन धर्म किसी भी मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देता। वारिस भाई सुनिए, मैं सुनूंगा। नहीं देता, बराबर है, आपने सही बात करी। सनातन धर्म किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की इजाजत नहीं देता, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको पता है बाबरी के वक्त भी क्या होता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि किसी की मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई हो। मगर आज देश दुनिया के सामने आचार्य जी एक प्रमाण तो है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे एक मंदिर आपने बना दिया। क्या सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता है? आपको क्यों खुदाई करना है? क्या खुदाई करने से, मंदिर ढूंढने से देश में मोहब्बत बढ़ जाएगी या देश में अराजकता फैल जाएगी? क्या ऐसे देश में भाईचारा बढ़ेगा या देश में नफरत फैल जाएगी? आप क्या चाहते हो देश में करना? मोहब्बत फैलाना, भाईचारा फैलाना या नफरत फैलाना? सिर्फ आप ये पोलराइज की राजनीति करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके सिर्फ बीजेपी अपनी चंद सीटें पालेगी, लेकिन सोचिए इसमें मुल्क का क्या होगा? देश के वो करोड़ों मुसलमानों के क्या जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचेगी? आपने दूसरी बात करी फिलिस्तीन की। सुनिए, पूरा भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सबने फिलिस्तीन के कॉज की तायद की है, हम भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने तो फिलिस्तीन की तायद में स्टेटमेंट दिया है, हमने भारत ने एड भेजा है फिलिस्तीन के साथ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब भाजपा के प्रॉब्लम ये है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, अपने देश के संविधान पर ओथ ले रहे हैं, उस वक्त आपको फिलिस्तीन क्यों याद आता है? प्रॉब्लम इस बात पर है। वारिस भाई, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। फलस्तीन का हमदर्द मैं भी हूं, जहां गुनाह हो रहा, जहां जुल्म हो रहा, उसकी हिमायत हम करेंगे। गुनाहगार के साथ खड़े नहीं होंगे, जिस पे जुल्म हो रहा हम उसके साथ खड़े होंगे। फलस्तीन के साथ मैं भी हूं। लेकिन वारिस भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की आपने कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है, तो मैंने याद दिलाया कि ओवैसी साहब ने भी संविधान की शपथ ली है। भारत की जिंदाबाद, भारत की जय जयकार करने के बजाय, सुनिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा ये अलग बात है, लेकिन फलस्तीन एक अलग मुल्क है, ये अलग बात है। भारत की संसद में खड़ा होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर दूसरे मुल्क की जय जयकार कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात आपने अभी कही, मुझे बताइए कौन सा दीन है जो ये कहता है? वारिस पठान साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल सुन तो लीजिए। वारिस पठान साहब, आप मुझे बताइए कौन सा दीन है जो ये कहता है कि झूठ की बुनियाद पे इमारत बनाओ? क्या इस्लाम कहता है? इस्लाम तो कहता है कि सच के साथ खड़े रहो। कोई दिन नहीं बोलता। इस्लाम कहता है, मैं कहता हूं सनातन धर्म की अब बात नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम कहता है लकुम दीनो कम वले दीन ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, और तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जिंदा हैं, हयात हैं, तब उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करो, और कहीं भी फितना हो, कहीं भी अगर
अगर टेंशन हो, कहीं भी तनाव हो, कहीं भी डिस्प्यूट हो, तो वहां मस्जिद मत बनाओ, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। अब मुझे बताइए, जहां मंदिर था उस मंदिर को तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई, तो क्या बाबर ने सही किया या गलत किया? मैं ये जवाब चाहता हूं। आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आपका झगड़ा आरएसएस से हो सकता है, आपका झगड़ा मुझसे भी हो सकता है, मगर ये बताइए जी नहीं कि बाबर ने सही किया या गलत किया? किसने आपको बोल दिया? देखिए हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है, देश संविधान से चल रहा है। लेकिन आप लोग 1529 का बाबरनामा जो लेके घूम रहे हो 2025 में, 2024 में, ये कहां का इंसाफ है? मुझे बताइए, आप क्यों देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? और उससे बड़ी बात, संविधान की आपने बात करी, संविधान कानून, कायदा कानून को सब पालन करना चाहिए सिखाता है। आज प्लेसिस ऑफ वर्शिप में 1991 का मैटर सब जुड़ा इसे कोर्ट में पेंडिंग है। पेंडिंग मैटर के बीच में एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके वहां का इशू है वो आकर उस इशू के ऊपर टिप्पणी दे रहा है, तो क्या मैं कहूंगा कि वो संविधान का सम्मान करते हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे वारिस भाई, आप सवाल से भाग रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 1947 की भी बात नहीं है। आचार्य जी का सवाल आपसे है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, क्या सही किया? इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। पठान साहब किसी सवाल से भागते नहीं है। सुनिए मेरा जवाब, ये मेरा यकीन है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं जी। नहीं मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आचार्य जी, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है। मैं तो आपको यह भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट में संविधान की शपथ लेते हुए हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोला गया था, तो क्या हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या नरेंद्र मोदी, आचार्य जी और नविका कुमार मानते हैं कि हमारा महान भारत देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्यों किसी ने उसका कंडेम नहीं किया? सवाल फिर से दोहरा रही हूं, बाबर ने संभल में मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई बाबर ने, क्या सही किया? क्या सही किया? सवाल आज का सब्जुडिस सवाल है ही नहीं। बाबर चले गए, आज बात यहाँ वारिस पठान की है, बात यहाँ संविधान की है, बात यहाँ भारतीय की है। बात गलत और सही की भी तो है, भारतीय डॉक्टर, बात गलत और सही की भी है मेरे भाई, बात गलत और सही की भी है। गलत आज भी नहीं होना चाहिए, जो भी होगा कोर्ट के द्वारा ही होगा। लेकिन बाबर ने जो किया वो सही था या गलत, ये बताने में आपको इतनी हिचकिचाहट क्यों है? अगर बाबर ने जो किया गलत बनाता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। वारिस पठान साहब सुनिए, अगर कोई मस्जिद तोड़ के, वारिस पठान साहब सुनिए, अगर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का समर्थन आप मत करिए, मैं ये कहना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल है। सुनिए, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी राम जन्मभूमि वाले को समर्थन नहीं करते, मतलब आप नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आधी बात सुनते हैं करके मंदिर बनाया, कितने आराम से आधी बात सुनते हैं। वारिस भाई, आप उनके वक्तव्य को तोड़कर क्यों देखते हैं? नहीं वारिस भाई, इतने चतुर अभी आप नहीं हुए हैं, इतने चतुर अभी आप नहीं हुए हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा जिसने तोड़ा, नहीं मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा अगर मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर उस पर बनाता है तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर तोड़कर जिसने मस्जिद बनाया आप उसका समर्थन क्यों करते हैं? मस्जिद तोड़ के राम जन्मभूमि बनाया ना आपने, राम मंदिर बनाया आपने, वो तो संविधान के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। अब आपकी नजर हमारी मस्जिद पे है, वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, उसके बाद मुकदमा चला। मस्जिदों को दोनों अलग अलग बात बना देंगे। तमाम मस्जिदों की खुदाई करके आप क्या निकालना चाहते हो कि मस्जिद को फिर खोद दे, मस्जिद को शहीद कर दो? चलिए मैं आपको कुछ सच बता दूं। ये सच ना बीजेपी ने लिखा है, ये सच ना आरएसएस ने लिखा है, ये सच है उन चिट्ठियों में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को लिखे थे। और इसमें कहा है, owing to their large majority in the town and neighborhood and for other reasons, Muslims have all along been top dogs in Sambhal. मैंने नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, top dogs in Sambhal. They have more members in the municipal board, including their own chairman, and Hindus complain that nearly all municipal employees are Mohammedans. For a long time,
past there has been a practice that almost all higher government officials in the town, तहसीलदार, SDO, etc. have all been Muslims. इसके बाद वो लिखते हैं इस चिट्ठी में कि the suggestion in the Muslim version, और ये riots के बारे में लिख रहे हैं, the suggestion in the Muslim version that the Hindus themselves must have desecrated their temples and broken their images is pure fancy and not possible to accept without the strongest proofs. On our pointing out the inherent improbability of this, we were told that Aryas did not believe in idol worship and they must have done this in order to accuse the Mohammedans of it afterwards. The whole suggestion is absurd. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आरएसएस से नहीं है, ये बीजेपी से भी नहीं है, आरएसएस से उनको कितनी एलर्जी थी ये देश जानता है। तो हमने तो हमेशा कहा ना कि हमारी नजर में देश का सबसे महान इंसान कौन है। हमने तो हमेशा कहा कि हमारी नजर में देश का सबसे महान नेता, लीडर जो बोला वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारे देश को संविधान दिया है। तो फिर संविधान में ऐसा तो लिखा कांग्रेस की सरकार में क्यों शामिल हो गए थे भाई साहब? महात्मा गांधी नहीं, तो कांग्रेस की सरकार में क्यों शामिल हो गए थे जहां मुसलमानों को टॉप डॉग्स कहा जा रहा है? तो हम तो पढ़ा नहीं ना। अरे हमारे लिए तो दोनों भी एक ही सिक्के के दो कोइन है। अरे हम तो हमेशा बोलते 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश में, तो मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? क्यों भारत का आज भी मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है? क्यों सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है? हमारी यही तो लड़ाई है सबसे। हम तो सत्ता में नहीं, लड़ाई बिल्कुल की मलाई खा रहे थे। आपकी लड़ाई एकदम ठीक है, आपकी लड़ाई उचित है, आपको लड़ना चाहिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। वारिस पठान साहब, वारिस भाई, आपकी लड़ाई बिल्कुल जायज है, आपकी लड़ाई मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप एक मिनट, आपकी लड़ाई उचित है, आपकी लड़ाई ठीक है, आपकी अपने हकों की लड़ाई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप सच के साथ खड़े रहेंगे या झूठ के साथ खड़े रहेंगे? अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो गलत है ना, इतना कहिएगा। जहां तक अब मैं वर्षी के साथ खड़े रहूंगा, संविधान के साथ खड़े रहूंगा। वारिस भाई, तो फिर मस्जिद तोड़कर मंदिर अगर बनाई जाए तो वो गलत क्यों नहीं है? आप खड़े रहेंगे क्या नहीं इसके साथ? नहीं, मस्जिद तोड़कर मंदिर बना, मैं खड़ा हूं, बनाएंगे आप? मैं इतना क्यों आया था? वारिस भाई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बने तो गलत है, लेकिन अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना था तो वो भी गलत है, हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते? बाबरनामा, मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको। मैं तो साफ बोल रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का सम्मान आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा और आचार्य प्रबोध किशन भी करेंगे। और वो एक्ट साफ बोलता है कि आप इसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैटर सेटल हो चुका है। बहुत बड़ा सवाल है वारिस भाई, हम लड़ नहीं रहे। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। वारिस भाई हम लड़ नहीं रहे हैं। ये तू मैं की बहस नहीं है, बड़ा जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी से नाविका जी बात कर रही हैं और बहुत जिम्मेदारी से हमें करनी चाहिए। वारिस पठान साहब, आपने जो बात कही मैं बिल्कुल ठीक आपसे सहमत हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है कि उसका कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन जो सर्वे है वो उसके कैरेक्टर चेंज के लिए नहीं था, उसकी जानकारी के लिए था। और सर्वे करने का जो हुक्म दिया उसी संविधान ने अदालत बनाई है, उस अदालत ने दिया। चलिए बताइए मेरे को। अच्छा एक सेकंड, उसने एक आदमी जाता है कि साहब यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी, तो अदालत ने कहा भाई इसका सर्वे कीजिएगा। आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं, देश भी समझ रहा है। मन से वो ऐसा ही हो जाएगा। अचानक बाबरी में रात को मूर्तियां प्रकट हो गई, नमाज बंद, ताला खुल गया, बाबरी के अंदर हलफनामा दाखिल कर दिया गया और 6 दिसंबर 1992 के दिन ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अपनी कंट्री का बना दिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसी तरह से यहां बोलेंगे सर्वे, अब यहां पे मंदिर निकल गया, अब हमको यहां पे मंदिर बनाने दे दो, तो फिर कहां रुकेगा देश? ब्लैक डे सिर्फ 6 दिसंबर 1992 में था, 1992 में था। जो पहले ब्लैक डेज थे उनका कोई मोल नहीं, उनका कोई मोल नहीं। वारिस भाई, आचार्य जी, वारिस भाई देखिए नाविका कुमार जी, वारिस पठान साहब अभी ये जानते हैं सच क्या है, लेकिन सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और 1978 में संभल में दंगा हुआ, 1978 में लगभग 200 लोगों का कत्ल हुआ, उनको मारा गया। वारिस पठान साहब उस पे हमदर्दी नहीं, उस पे उनको परेशानी नहीं है। परेशानी उनको ये है कि भाई नहीं पूरी हमदर्दी है। अरे आचार्य जी, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, जो 202 लोग को मार दिया गया है ना,
योगी सरकार सबके घर वाले को 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दे दे, चलिए दीजिए। कमाल है। जो 200 आप समझते हैं लोगों की अगर जाने गई तो न्याय नहीं मुआवजा, न्याय नहीं मुआवजे से बात खत्म हो जाती है। 200 हिंदू मारे गए तो न्याय नहीं मुआवजा, ये किस तरह की सोच है? क्योंकि योगी सरकार अगर न्याय देने की बात करती है तो ये कह रहे हैं मुआवजा दो, खत्म करो, फाइल मत खोलो, संभल फाइल मत खोलो। वारिस पठान साहब ना तो हिस्ट्री को मानने को तैयार है, ना धर्म ग्रंथों को मानने को तैयार है, ना पुराणों को मानने को तैयार हैं। वारिस पठान साहब, आपका अकीदा किस पे है? ना तो आप पुराणों को मान रहे हैं, धर्म ग्रंथों को मान रहे हैं, ना आप इतिहास को मानना चाहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री गवाह हैं कि बाबर ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा। क्या आप मानते हैं उन्होंने गलत काम किया? एक ही सीधा सवाल, क्या उन्होंने इस्लाम के हवाले से ठीक किया? मैं संविधान को मानता हूं और बात अगर आस्था की है तो आस्था का मेरा भी है। वारिस पठान साहब, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं इस्लाम किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। आप किसके साथ खड़े हैं? सवाल यही है कि अगर गंगा जमुनी तहजीब रहनी है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वालों से अगर आप नफरत करेंगे तो मस्जिद बनाकर मंदिर वालों से भी नफरत करेंगे। एक तरफा नहीं हो सकता। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वालों से कोई नफरत नहीं, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने वालों से नफरत है, तो फिर ये कहां का न्याय हुआ? हाउ कैन दिस जस्टिस प्रिवेल? यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। जो भी होगा संविधान के तहत होगा, लेकिन जो पुराणों को ना माने, जो तथ्यों को ना माने, जो हिस्ट्री को ना माने, जो जवाहरलाल नेहरू के पत्र भी ना माने, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज बस इतना ही। सच से मुंह मोड़ा जा रहा है या सच को दफन किया जा रहा है? ये सवाल तो उठेगा ही। नमस्कार।